समुद्र में बड़ी भारत की ताकत, नौसेना में शामिल हुए अत्याधुनिक युद्धपोत उदयगिरि और हिमगिरि, जाने खूबियां। हिंद महासागर में भारत की शक्ति और बढ़ने जा रही है। विशाखापत्तनम स्थित बेस में मंगलवार को अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरि और हिमगिरि नौसेना में शामिल किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह पहला अवसर होगा जब दो अलग अलग शिपयार्डों में निर्मित दो अग्रिम पंक्ति के सती लड़ाकू जहाजों को एक साथ कमीशन किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा, इन युद्धपोतों के शामिल होने के बाद नौसेना की युद्ध तत्परता बढ़ेगी और युद्धपोत डिजाइन एवं निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के भारत के संकल्प की पुष्टि होगी। कमीशन होने के बाद दोनों युद्धपोत पूर्वी बेड़े में शामिल हो जाएंगे। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में अपने समुद्री हितों की रक्षा करने की देश की क्षमता मजबूत होगी। बता दें कि उदयगिरि को मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने बनाया गया है, जबकि हिमगिरि को कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने तैयार किया है। खास बात यह है कि उदयगिरि नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो का 100वां डिजाइन किया गया जहाज है। करीब 6700 टन वजनी ये जहाज शिवालिक क्लास से बड़े और ज्यादा उन्नत हैं। इनका डिजाइन ऐसा है कि ये रडार को चकमा देने में सक्षम है। इनमें डीजल इंजन और गैस टरबाइन दोनों लगे हैं। आधुनिक मिसाइल, तोप और पनडुब्बी रोधी हथियार भी हैं। दोनों भारतीय नौसेना के नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ वॉरशिप हैं, जो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं। इन युद्धपोत के निर्माण में 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिससे 4000 से ज्यादा लोगों को सीधी और 10,000 से ज्यादा को अप्रत्यक्ष नौकरियां मिली। उदयगिरि और हिमगिरि का जलावतरण जहाज डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भरता के प्रति नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नौसेना इसके बाद अन्य स्वदेशी पोतों जैसे विध्वंसक INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरि, पनडुब्बी INS वाक्षी, ASW शैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला और डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार का जलावतरण 2025 में करेगी। स्टील्थ हथियार और सेंसर प्रणालियों से है लैस। उदयगिरि और हिमगिरि प्रोजेक्ट 17 शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेट के अनुवर्ती जहाज हैं। इन दोनों जहाजों में डिजाइन, स्टेल्थ हथियार और सेंसर प्रणालियों में महत्वपूर्ण सुधार शामिल हैं। उदयगिरि को मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड MDL ने तैयार किया है, जबकि कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने हिमगिरि का निर्माण किया है। इनकी खासियतें: रडार अवशोषक, रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल और एंगल डिजाइन से दुश्मन के रडार पर इन पोत की पहचान करना बेहद मुश्किल। वजन: ये पोत लगभग 6670 टन, लंबाई 149 मीटर, करीब 15 मंजिला इमारत के बराबर। गति: करीब 52 किलोमीटर घंटा। रेंज: एक बार ईंधन भरने के बाद 10,000 किमी से ज्यादा जा सकता है। ये पोत हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए सी किंग हेलीकॉप्टर ले जा सकते हैं, जो पनडुब्बी और सती जहाजों को खोजने मारने में सक्षम है। इन पोत पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होंगे, जो समुद्र और जमीन दोनों लक्ष्यों पर 290 जोड़ किमी की दूरी से हमला करने में सक्षम है। अंतिम चरण में आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने की क्षमता सोनार सिस्टम से लैस है। गहरे पानी में पनडुब्बी का पता लगाने में सक्षम। अरब सागर में पाकिस्तान की नौसैनिक गतिविधियों और ग्वादर पोर्ट पर चीनी मौजूदगी की निगरानी। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में चीनी युद्धपोतों व पनडुब्बियों पर हर पल रखेंगे नजर। हिंद महासागर में मजबूत होगी भारत की पकड़। नौसेना के मुताबिक ये युद्धपोत भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाने का मौका है। इन जहाजों के शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। इन दोनों युद्धपोत के आने से भारत न सिर्फ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की निगरानी कर सकेगा, बल्कि मलक्का जलदमरुमध्य तक चीनी जहाजों की हर हलचल पर नजर रख पाएगा। ये हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान को सीधा संदेश भी है। चीन हाल के वर्षों में हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, खासकर श्रीलंका, मालदीव और अफ्रीकी तटों पर बंदरगाहों के जरिए। वहीं पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर चीन की नौसैनिक गतिविधियां भारत के लिए चिंता का विषय रही हैं।